तर्क वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मरियम की मां के चले जाने के बाद घर की बड़ी कवल थी, लेकिन इस बड़ी ने कभी बड़ी होने का सबूत दिया ही नहीं। किस तरह अपने भाई को अजियत पहुंचा रही है। चाहती तो यही है कि भाई भी इस दुनिया से चले जाएं ताकि ये सब कुछ इसका और इसके बेटे का हो जाए। इसीलिए तो अजियत दे बातें कर रही है, इनकी हालत देखते हुए भी कि अब घर कौन संभालेगा। भाभी ने अपनी बेटियों को बड़ा ही नहीं किया, कोई जिम्मेदारी नहीं डाली इनके सर पर, अब कैसे घर का मैनेज होगा सब कुछ। इस पर हया कहती है कि अम्मी ने मुझे खाना बनाना सिखाया है, मैं पका लूँगी, अपना बाबा का और यासिर का, आप अपना और आसिफ भाई का देख लीजिएगा। यहाँ पर कंवल ऐसे तड़प जाती है, मैं पकाऊंगी खाना, इन्हें तो पका पकाया मिल रहा था, इन्हें क्या ज़रूरत थी किसी काम को हाथ लगाने की। और जब हया ने इन्हें साफ जवाब दिया तो किस तरह तड़प कर वहाँ से चली जाती हैं। हालांकि फुप्पो घर की बड़ी थी, समेट लेती हैं अपने भतीजे भतीजियों को, लेकिन नहीं, कम ज़र्फ फुप्पी है। वहीं अनीला ने जो आसिफ से कहा और जिसके पैसे वो दे रही है, वो काम इसके लिए काफ़ी मुश्किल है। मरियम को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाना वो तो पहले नहीं फंसा सका था, अब कैसे करेगा। मरियम ऑफिस से सीधा अपने बाबा के पास आ जाती है। यहाँ पर बाप की बीमारी, घर को देखना, वो हया के साथ सब मैनेज कर रही है। और ऐसे में आसिफ भाई का इसके साथ इतना अच्छा होना इन दोनों बहनों से हजम नहीं हो रहा। या आसिफ भाई का रवैया कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं खामखा। नजीब साहब अपनी तीनों बच्चों को सामने बिठाकर कहते हैं कि मेरा असासा तुम तीनों ही तो हो, मैं चाहता हूँ कि तीनों एक मुट्ठी की तरह रहो। वहीं कंवल को थोड़ा बहुत किचन का काम करना पड़ा तो इनके होश उड़ जाते हैं। अपना पसीना साफ करते हुए बेटे के पास जाकर शिकायतें लगाती हैं कि मुझे तो मुलाजमा बना दिया इस घर के लोगों ने, समझ क्या रखा है, मुफ्त की मुलाजमा मिल गई। आसिफ अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि यही वक्त है इन लोगों को मुट्ठी में करने का, किसी तरह आसिफ का मकसद पूरा हो जाए, इसे पैसे मिल जाएं जो अनीला देने वाली थी, फिर मामू को भी रास्ते से हटाकर ये घर अपने नाम करवा लेगा। वहीं मरियम अपने वालिद के घर से होकर काफ़ी लेट घर पहुंचती है जहां सप्तैन इसका मुंतज़िर था। अनीला इसे खूब बातें सुनाती है कि मरियम को अपनी जिम्मेदारियों का कोई फिक्र नहीं, कोई एहसास नहीं, घर बार सब कुछ मैं देखती रहूं, आखिर कब तक। वो चाहती क्या है, ऑफिस चली जाती है, सारा दिन ऑफिस में गुजार कर अपने बाप के घर चली जाती है, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं, फिक्र नहीं इसे। अनीला खूब सप्तैन के कान भरती है, जिसके बाद सप्तैन भरा बैठा है मरियम के आते ही इस पर नाराज़ होना शुरू हो जाता है कि तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है मेरे अलावा तुम मेरी फैमिली के लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, रिस्पेक्ट रखो इनकी, हमें तो कुछ समझती ही नहीं हो, मेरी फैमिली को, ना मुझे, ये कौन से तौर तरीके हैं तुम्हारे। मरियम को समझ आ रही है कि नीला आप ही की पढ़ाई गई पट्टियाँ हैं, इसलिए नाराज़ होती है। ये कैसी फैमिली है आपकी जहाँ रोज़ कोई ना कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा होता है। मरियम का सच सप्तैन से बर्दाश्त नहीं होता, अब तुम हद से बढ़ रही हो। जिस पर मरियम कहती है कि मैं तो बस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता।